शांतनु कौशिक जी। राधा वल्लभ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सबकी आत्मा एक है तो मोक्ष किसका होता है महाराज जी? मोक्ष और कल्याण में क्या अंतर है महाराज जी? मोक्ष होता ही नहीं है। जो मोक्ष कहा गया है वो ये बात कही गई जैसे हमने माइक पकड़े हमने छोड़ दिया, इसी को मोक्ष कहते हैं। आत्मा को कभी, हमको कभी माइक पकड़ सकता है क्या? तो ये जड़ शरीर आत्मा को कभी पकड़ सकता है क्या? कभी नहीं। आत्मा ने इसे स्वीकार किया। ये भूल मिट जाना ही मोक्ष है। जो मैं शरीर हूं ये भाव बन गया, ये भूल मिट जाना ही मोक्ष है। इस स्थिति में भी कभी बंधन आत्मा का नहीं है। इस स्थिति में, अज्ञान की स्थिति में भी कभी आत्मा का बंधन हुआ ही नहीं। त्रिकाल में न पहले था, न अब है, न बाद में होगा। जब देखो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं बड़ी सूक्ष्मता से, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। समझ रहे हो? जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। यद्यपि झूठी है, जड़ चेतन की ग्रंथि कभी लगी नहीं सकती, पर छूटत कठिनई, क्योंकि हमने पकड़ रखा है। हमने मान लिया शरीर मैं हूं, हमने मान लिया हमारा परिवार है, हमने मान लिया मैं कर्ता भोगता हूं, अब बंध गए। यही कर्ता भोक्ता भाव जब दिव्य ज्ञान के द्वारा हटता है और ये भाव आ जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, तत्वमसि, मैं वही परम तत्व, ये बोध अपने आप से अपने आप का हो गया, मुक्त हो गया। क्योंकि पहले भी मुक्त था, बाद में भी मुक्त रहेगा, बीच में भी मुक्त है। उसने पकड़ रखा, उसको किसी ने नहीं पकड़ रखा, कोई गांठ नहीं बंधी। पर छूटत कठिनाई, बिना साधना के छूट नहीं सकती है। समझ पा रहे हो? और कल्याण का मतलब है कि जैसे आपकी दुर्गति रुक गई, आप तप लोग गए, जन लोग गए, महार लोग गए, ब्रह्म लोग गए, स्वर्ग लोग गए, उत्तम लोगों को, ये बात है। लेकिन मोक्ष होना मतलब जन्म मरण चक्र से ही निवृत्त हो जाना। किसी लोकांतर में भटकने की बात नहीं, जन्म मरण से ही मोक्ष हो जाना। अब जन्म मरण नहीं होगा। जिसको ये बोध हो गया मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं तो परमात्मा स्वरूप हूं, ऐसा बोध हो गया, वाणी से नहीं स्वयं से हो गया। उसकी पहचान है कि उसे कभी मोह नहीं व्याप्त होगा, उसे कभी काम नहीं सताएगा, उसे कभी क्रोध नहीं आएगा, उसे कभी लोभ, ये षड विकार जित अनघ अकामा, कोई उसके अंदर कामना नहीं। वो निष्पाप महापुरुष परम पवित्र आत्मस्वरूप को जो प्राप्त हो गया वो दिव्य हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप? जानवर गधे का उदाहरण दिया, उसको उसका मालिक बांध देता है। हाँ, पर न, जैसे हम ऐसे सोचते हैं जैसे वो गधा तो ऐसे नू भाग भी सकता है, ऐसे हम नहीं भाग सकते। मैं खुद परमात्मा हूँ, ऐसा वाणी से अनुभव, ज्ञान से ही अनुभव होगा, भजन से ही अनुभव होगा, भजन से अपने आप से नहीं होगा। नहीं, भजन जब तक नहीं करोगे तब तक ऐसे कैसे अनुभव होगा? जैसे अभी आप ये जान लो हमसे कि आप शरीर नहीं हो, लेकिन आपको पीड़ा होगी तो महसूस होगा ना मेरे को रहे। आप दर्पण में देखोगे तो महसूस होगा ना मैं अपने को देख रहा हूं, क्योंकि ये बोध नहीं हुआ, ये वाणी से केवल हो गया। और जब बोध हो जाएगा तो आप कहोगे नहीं कि मैं ब्रह्म हूं, वो अनुभव होता रहेगा और सब दुख सुख समान भाव से सहते हुए जीवन यात्रा पूरी हो जाएगी। महाराज जैसे हम आपने बता रखा नाम जपते हुए सोना चाहिए, ऐसे मैं सोता हूँ पर गृहस्थ जीवन में है अशुद्ध हो जाते हैं। हाँ, तो नाम जब तो उस समय भी कर सकते। तंद्रा में चलते हैं तो ना अपने आप मंत्र सफरित होने लगता है, इससे कोई अपराध तो नहीं लगता। जैसे जब अब होश में नहीं हो तो कोई बात नहीं है, होश में जब नहीं हो पक्का कन्फर्म नहीं है, जैसे उसमें ऐसा लगता भी है। हाँ, कोई बात नहीं, उसमें कोई बात नहीं। उसमें कोई बात नहीं। होश में जब आओ तो राधा वल्लभ से हरिवंश, राधा 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 राधा। देवी कल्याण जी उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्रीमद् भागवत जी में सुना महाराज जी आपके मुख से कि सुखदेव जी ने श्री परीक्षित जी के अंतिम समय में भगवान और महापुरुषों के चरित्र बोलने के बाद, मतलब पूरा चरित्र बोलने के बाद बोले कि मैंने जो कुछ भी अभी तक वर्णन किया है सब वाणी का विलास है। परमार्थ सत्य, मतलब इसमें कैसे? किसका प्रश्न है? हाँ, इसमें बात ये देखनी है कि महाराज ययाति, महाराज नहुस, महाराज अमुक 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 नाम रूपों का जो वर्णन किया गया ये परमार्थ सत्य नहीं है। परमार्थ सत्य एक ब्रह्म है। बेटा परीक्षित तू ब्रह्म है, ऐसा अनुभव कर। ये आखिरी वचन है श्री सुखदेव जी महाराज के। ये मैंने जो तुम्हें विविध चरित्र सुनाए राजाओं के, विविध भगवत अवतारों के, ये वैराग्य के लिए सुनाया कि यहाँ कोई टीका नहीं, सबको अंतर ध्यान होना पड़ा। ये जितने नाम रूप हैं ये सब आए और गए, सत्य वस्तु तो एक ब्रह्म है और वही ब्रह्म स्वरूप तू है, ऐसा बेटा चिंतन कर। समझ पा रहे हो ना? क्योंकि जितना विलास ये आप देख रहे हैं सृष्टि का,
ये सत्य नहीं है। जितना भी विलास देख रहे हैं ये माया में, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये मिथ्या में है। तो मिथ्या में राजा नहुस हुए, मिथ्या में महाराज ययाति हुए, मिथ्या में पुरुरवा हुए, मिथ्या में ये। अब आखिरी अंतिम जो चिंतन बनाना है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होनी है, तक्षक काटे और दुर्गति ना हो। तो इसलिए कहा कि 7 दिन तुम्हारे पास थे तो हमने बड़े बड़े नरपतियों के, बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र सुनाए, जिससे तुम्हें वैराग्य हो जाए कि यहाँ कोई संसार में टिका नहीं, सबको जाना है। और जिनके भी, कहाँ है ययाति, कहाँ है नहुस, कहाँ है पुरुरवा, कहाँ है भगीरथ, बड़े बड़े महापुरुष सब आए और अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन उनमें जो था, भगीरथ बनने के पहले जो था वो ब्रह्म, भगीरथ बनने के बाद जो बचा वो ब्रह्म, तो बीच में कौन था? ब्रह्म ही था। तो सबको ब्रह्म में भाव में देखते हुए तो अपने को भी देख कि मैं ब्रह्म हूं। जैसे स्वर्ण है तो पहले भी स्वर्ण था, बाद में आभूषण बिगड़ने के बाद भी स्वर्ण रहेगा, तो बीच में जो आभूषणों के नाम हैं, हार, कंगन, करधनी, अंगूठी, जो भी, वो केवल स्वर्ण ही है, वो नाम रूप मिथ्या है। तो नाम रूप मिथ्या को दिखाया कि जितना भी हमने वर्णन किया ये वाणी का विलास मात्र है। अगर सत्य वस्तु है तो वो ब्रह्म है, जो था, जो है, जो रहेगा, और वही ब्रह्म तू है, ऐसा अनुभव कर, तत्त्वमसि, तो तू मुक्त हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, वो अंतिम उपदेश जो वेदांत का है वो सार भगवान श्री सुखदेव जी ने वहां दिया कि जो सर्व कुछ है वही तू भी है। वेदांत का जो स्वरूप है, अपनी आत्मा सब में है और सब अपनी आत्मा में है, इससे अंतर कोई नहीं। एक ही आत्म तत्व है, जो सब तत्व है दिखाई दे रहा है वो मेरी आत्मा ही है, जो आत्मा में ही सब कुछ है। जैसे भगवान कहते हैं कि उमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सब जगह मेरे को देखता है और मेरे में सबको देखता है, मैं उसकी आंखों से ओझल नहीं होता और वो मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। ऐसे ही आत्मज्ञान का स्वरूप है, सब अपनी आत्मा है। ये मायामय शब्द है, केवल आत्मा है, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही बोध करा रहे हैं। जब बोध कराना होगा तो ये सूत्र लागू हो जाएगा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो इसीलिए कहा ये मेरा वाणी का विलास मात्र है। समझ पाए आप जी? नितिन जी बरेली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधक को व्यवहार करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? क्या सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए या फिर अलग अलग? जो एक जैसा व्यवहार करता है वो मूर्ख होता है। जैसे बहन, बेटी, पत्नी, माँ, चारों स्त्रियां, क्या एक जैसा व्यवहार हो सकता है? हमारा ही अंग है, पर क्या एक जैसा व्यवहार हो सकता है? गाल छूने पर धोएंगे नहीं, लेकिन गुदा छूने पर धोएंगे। व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता। पंडिता समवर्तिना नहीं कहा, पंडिता समदर्शिना कहा है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाके च पंडिता समदर्शिना। सब में एक परमात्मा है। जैसे हम अपने पूरे शरीर को अपना मानते हैं, लेकिन व्यवहार अलग है। पूरे शरीर की पीड़ा हम गुदा में भी होगी तो हम ही को होगी, लेकिन जब हम मलमूत्र के द्वारों को स्पर्श करते हैं तो रज लगाकर, साबुन लगाकर हाथ धोते हैं, लेकिन अन्य अंगों को स्पर्श होने पर नहीं होता। तो हमें धर्म की मर्यादा के अनुसार सब, हमारा जो जैसा लगता है हमें व्यवहार वैसा ही करना है, लेकिन दर्शन सब में एक करना है। एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता, कभी एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता। जैसे एक पापी पुरुष है और एक महात्मा है, तो हम पापी पुरुष को उदासीन भाव से देखते हैं और महात्मा को अपने प्रीतम भाव से देखते हैं, साष्टांग दंडवत करके, विनय से। लेकिन हम उस पापी में भी परमात्मा देखेंगे और महात्मा में भी परमात्मा देखेंगे। देखना दोनों में एक होगा, बर्ताव दोनों का अलग होगा। एक से हम उदासीन हो जाएंगे, न शत्रुता न मित्रता, और एक को हम अपना प्रीतम मान करके साष्टांग दंडवत करते हुए उसकी वंदना करेंगे। तो व्यवहार तो एक जैसा हो ही नहीं सकता। जो व्यवहार एक जैसा करना चाहता है वो मूर्ख है। हमें विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में एक परमात्मा देखना है, भगवान करें। लेकिन बर्ताव कैसे हो सकता है? भगवान आदेश करें, सुनी चय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। जो गाय और कुत्ते में बराबर भगवान को देखे, जो हाथी में, चांडाल में, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में एक देखे। लेकिन बर्ताव तो नहीं हो सकता ना। चांडाल के पैर नहीं छुएंगे, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण का सम्मान करके उसका आदर करेंगे, गाय का दूध पिएंगे, लेकिन कुतिया का थोड़ी दूध पी लेंगे। अलग अलग व्यवहार है। जो कुतिया को भोजन देंगे वो हाथी को थोड़ी दे सकते हैं। हाथी का क्या, उसका व्यवहार अलग है। उसको 1 कुंतल चाहिए और उसको 2 रोटी चाहिए, 2 रोटी में उसका काम बन जाएगा, और 1 कुंतल भोजन हाथी को चाहिए। व्यवहार तो एक जैसा हो ही नहीं सकता, चाहे खान पान किसी भी दृष्टि से देखा जाए। समदर्शिना,
ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं, वो भी मेरे साक्षात इष्ट देव हैं, ऐसा दर्शन कर सकते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बर्ताव नहीं कर सकते। जो दुष्ट स्वभाव के लोग हैं उनसे उदासीन रहना। उदासीन तिरही गोसाई, खल परिहरी स्वान की नाही। शास्त्र जो कहता है वैसा हमें व्यवहार करना। व्यवहार के लिए शास्त्र प्रमाण, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी आज्ञा शास्त्र के अनुसार हमें बर्ताव करना चाहिए। लेकिन हम दर्शन सब में एक परमात्मा का कर सकते हैं। समझ पाए? ज्योति शर्मा जी मेरठ से। महाराज जी, भक्ति करके भगवत प्राप्ति जीवन का लक्ष्य होना चाहिए या भक्ति जीवन को सरल बनाने का साधन समझना चाहिए? नहीं, साधन सरल बनाने का नहीं है। सरलता तो एक गुण है भक्ति का। संपूर्ण भक्ति सरलता थोड़ी। सरलता तो भक्ति का एक गुण है। ऐसे शास्त्रों गुण प्रकट करके भगवान को अधीन कर ले, उसे भक्ति कहते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। प्रेमाधीन भगवान भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं, वो भक्ति के सामर्थ्य। केवल सरलता ये तो एक सद्गुण है। शांति, निर्भयता, क्या क्या सद्गुणों का भंडार है भक्ति। जो भगवान को अधीन कर ले उसे भक्ति कहते हैं। भगवान का नाम प्रेमाधीन है। भक्ताधीन मना पूज्यो। भगवान भक्त के अधीन है। भगवान भक्त की मन की बात पूर्ण करने वाले हैं। तो भक्ति तो बड़ी सामर्थ्यशाली वस्तु है बच्चा। उसमें केवल एक सरलता ही नहीं है, उसमें तो अपार सद्गुण है। जो भगवान को लुभायमान करके भक्ति के पीछे पीछे, जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ूं साथ। अनुब्रजाम में हम नित्यम पुरे अत्यंगुरेणुमी। मैं भक्तों की चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए इसलिए मैं पीछे पीछे घूमता हूं, भगवान कहते। लेकिन कौन भक्त? निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम में हम नित्यम पूरे अत्यंगुरेणु भी। जो निरपेक्ष हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। भक्त कभी किसी से पैसा नहीं मांगेगा। अगर वो पैसा या अपनी किसी बात की फीस लेता है तो वो भक्त नहीं है, वो व्यापारी है। हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, अगर इसकी फीस ले रहे हैं तो हम व्यापार कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे। भक्ति सबका, जैसे हमारे भगवान ऐसे आपके भगवान। हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, इसी यही हमें आनंद मिल रहा है। ये हमारा सौभाग्य कि आप सुनने के लिए आए हैं। यही हमारी फीस है कि आप बैठकर सुनिए और सुनकर अपने आचरणों में उतारिए और आप भी भगवान के बनिए। तो भगवान के चरणारविंद की जो आसक्ति, जो भक्ति है, वो कभी बिकती नहीं है। अगर जहां बेचा जाता है तो भक्ति नहीं होती। भक्ति का स्वरूप क्या? निरपेक्षम, कोई चाह नहीं। जिसकी कोई चाह नहीं, अगर चाह रखता है तो भक्त नहीं। जिसकी चाह मिट गई, चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के सा। वो सहनशाह भक्त होता है जिसकी चाह जा ही न चाहिए कबो कछु। तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे। निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा नहीं। और मुनिम, हर समय जो मंत्र का मनन करता रहता है, शास्त्रों का मनन करता रहता है। शांतम, चाहे अपमान की स्थिति हो या सम्मान की स्थिति हो, जो शांत रहता है, किसी भी परिस्थिति में अशांत नहीं रहता। निर्वैरम, जो पूरे संसार में किसी एक से भी शत्रुता नहीं रखता। समदर्शनम, जो सब में भगवान का दर्शन करता है। ऐसे भक्त के पीछे पीछे भगवान डोलते हैं कि उसकी चरण रज पड़ जाए, मैं पावन हो जाऊं। तो भक्ति की महिमा जो भगवान को अधीन कर ले। सरलता तो उसका एक साधारण सद्गुण है।